Hare Krishna, everyone. Hari Bol, Dandavat Pranam. So once again, welcome in today's session. एंड आज का जो सेशन है वो है पांच सेमनम के ऊपर जो नवदा भक्ति सीरीज है। एंड आज के जो हमारे स्पीकर है वो है हर ग्रेस शक्तिमंता माता जी। सो हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एंड मैं आप सभी को माता जी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि माता जी जो है शी इज़ एन इंटरनेशनल स्पिरिचुअल कोच, राइट। एंड माता जी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था साइंस में। एंड राइट आफ्टर हर मैरिज शी मूव्ड टू मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। एंड वहाँ पे उन्होंने जो है उनके पास डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस है। उन्होंने वहाँ के टॉप टू बैंक्स में सर्व किया है। फर्स्ट इज कॉमनवेल्थ बैंक एंड सेकंड इज एएनजी बैंक, राइट। शी इज अ मदर ऑफ ट्रू ग्रोन अप किड्स। एंड उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही एफिशिएंसी और ग्रेस के साथ हैंडल किया है। एंड डेफिनेटली माता जी जो है शी इज एन इंस्पिरेशन टू मैनी मैनी ऑफ अस। सो माता जी जो है शी लीड्स द इस्कॉन लेडीज फोरम ऑफ इस्कॉन नोएडा। And also, she is a keynote speaker at IGF, which is ISKCON's Girls Forum. माता जी जो है उन्होंने TTC 1 एंड TTC 2 भी कंप्लीट किया है, विच इज टीचर्स ट्रेनिंग लेवल 1 एंड टीचर्स ट्रेनिंग लेवल 2। एंड शी इज़ एन ऑथराइज्ड भक्ति शास्त्री टीचर। एंड हम सभी का सौभाग्य था, स्पेशली मेरा भी सौभाग्य था, मैंने भी माता जी के माध्यम से श्रवण किया है एंड भक्ति शास्त्री कंप्लीट की है। एंड डेफिनेटली माता जी जो है शी इज द फर्स्ट डिवोटी ऑफिशियली टू स्टार्ट भक्ति वृक्षा कंसेप्ट इन दिल्ली एनसीआर, राइट। सो हम सभी का सौभाग्य है कि आज माता जी हमारे बीच उपस्थित है और उन्होंने अपना अमूल्य समय हम सभी के लिए निकाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, आई हैंड ओवर टू माता जी एंड एक बार हम सभी जोर से हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा माता जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ओवर टू माता जी। Hare Krishna. Am I audible? यस माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आप सबके बीच में हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझको। और आप सभी बहुत ही कमेंडेबल हो। सबकी बहुत तारीफ की जानी चाहिए। ये सब इतने एंथुजियाज्म के साथ भक्ति के कार्यों में जुड़े हो, सब शास्त्र संगा से जुड़े हो और इतने अच्छे से क्लासेस अटेंड करते हो। और इससे हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम नए नए टॉपिक्स आपके लिए ढूंढें। हमें ढूंढना पड़ता है कि अब आपको क्या प्रेजेंट किया जाए। सब इतने अच्छे एंथुजियास्टिक डिवोटीज। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। इतनी छोटी उम्र में सब इतने अच्छे भक्त हैं और इतनी डेडिकेशन के साथ सब लोग इतना समर्पित हैं। दैट इज सो इंस्पायरिंग। हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आप सबके इतने सुंदर सुंदर चेहरे देख के, आपका एंथुजियाज्म देख के। तो हम सब ये एक सीरीज को अटेंड कर रहे हैं और हमने बहुत सुंदर क्लासेस सुनी। अब तक दो हो चुकी हैं, आई थिंक तीन हो चुकी है नवधा भक्ति को लेकर। हाँ? तो द 9 limbs ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति के जो 9 अंग है नवधा भक्ति। और ये जो 9 अंग है भक्ति के, ये इस सिद्धांत पर फोकस करते हैं कि किस प्रकार हम श्री कृष्ण से अपने संबंध को डेवलप कर सकते हैं। तो आपने पहले ही सुना है कि जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में आता है। और प्रहलाद महाराज ये श्लोक बोलते हैं, जो कि आपने सुना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियेत भगवत यदा तन्मन्यदितम उत्तम। तो प्रहलाद महाराज का ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है अपने पिता के साथ, हिरण्यकशिपु के साथ। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि तुमने स्कूल में सबसे अच्छी चीज क्या सीखी है, नॉर्मल सी बात है, हर पेरेंट अपने बच्चे से
पूछता है, भाई आज तुमने क्या किया, स्कूल में क्या सीखा। तो हिरण्यकशिपु बहुत बिजी मैन है, यू नो, काफी एंटरप्राइजिंग है, उसने काफी लोगों की हत्याएं करनी होती हैं, काफी लोगों को दुखी करना होता है। ही इज क्वाइट बिजी, ही इज अ वेरी बिजी पर्सन। तो ऐसे ही उसको भी कभी कभी समय मिलता है तो अपने बच्चे को बुला के पूछता है कि भाई स्कूल में क्या चल रहा है बताओ। ऐसे ही उसने अपने बेटे से पूछ लिया कि तुमने सबसे अच्छी चीज क्या सीखी थी। तो उसने सोचा था कि कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सुनने को मिलेगा, कि कैसे शेयर्स के प्राइसेस बढ़ाए जा सके, कैसे हम अपनी वेल्थ बढ़ा सकें, हैं कैसे हम राक्षसों के राज्य को बढ़ा सकें। लेकिन इसके विपरीत, बिल्कुल ही ऑपोजिट, प्रहलाद कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और वो क्या बता रहे हैं कि ये जो 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस जो है, जो नवदा भक्ति है, उनके अंग है, 9 अंग है, ये 9 लक्षण है भक्ति के। और इन्हें करने से कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि किस प्रकार भक्ति को हम व्यक्त कर सकते हैं और कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, ये जो समझ है, ये यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने सीखी है। दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव लर्नड इन स्कूल, ऐसा प्रहलाद महाराज बोलते हैं। तो भक्ति एक भावना है हृदय की, ये एक आकर्षण है जो हमारे हृदय में है भगवान के प्रति। जब हमारे हृदय में यह आकर्षण होता है तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, और जब हम इस आकर्षण को एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं। और जब कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं तो फिर हमें कुछ ना कुछ अनुभव होता है। और इस अनुभव से हमारी भक्ति जो है वो और गहरी हो जाती है। तो इस तरीके से आ, कुछ अभिव्यक्ति है, कुछ एक्सप्रेशन है, उसके बाद कुछ अनुभव है, सम एक्सपीरियंसेस है, और उसके बाद भक्ति जो है वो एनहेंस होती है। और ये किस प्रकार होती है, ये इन 9 विधियों के द्वारा, जो हम इस श्लोक में पढ़ रहे हैं, और आगे आप बाकी के बारे में भी सुनेंगे आने वाले। तो जब हम भक्ति की बात करते हैं, डिवोशन, तो ये एक हृदय का भाव है, एक भावना है हृदय की। लेकिन ये कोई ऐसी ही भावना नहीं है हृदय की, ये वास्तव में हृदय की टॉप मोस्ट भावना है। इट इज द टॉप मोस्ट इमोशन ऑफ द हार्ट। हृदय में कई सारे इमोशंस होते हैं, और इतने सारी भावनाएं होती हैं जो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, उनमें से प्रेम यानी कि लव जो है वो डीपेस्ट इमोशन है। और जब ये प्रेम प्रेम के परम या सर्वोच्च पात्र की तरफ निर्देशित किया जाए, when it is directed towards the highest object of love, that is Krishna, then it becomes the deepest form of love. यही भक्ति है। और भागवत हमें इसका प्रोसेस देती है, इसकी विधि, इसकी प्रणाली देती है, यहाँ पर इस श्लोक में देती है कि किस प्रकार उस प्रेम को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, कैसे उसको अनुभव कर सकते हैं, और फिर कैसे उसका वर्धन भी कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। तो जब कृष्ण के साथ हमने अपने संबंध को आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है, तो इसका आधार है कृष्ण की एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। कृष्णा इज अ पर्सन, भगवान एक व्यक्ति है, लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ही इज द सुप्रीम पर्सन, वो परम व्यक्ति हैं, परम पुरुष हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम हमें ये 9 अंग देती है भक्ति के, ताकि उस सुप्रीम पर्सन के साथ, उस परम पुरुष के साथ हम अपने संबंध को स्थापित कर सकें। और इसका चौथा अंग क्या है, जो फोर्थ लिम्ब है, उसको कहते हैं पाद सेवनम। तो पाद सेवनम का अर्थ हम अभी समझेंगे। तो कई कैरेक्टर्स हैं, कई लोग हैं जिन्होंने पाद सेवनम किया, लेकिन जो सेंट्रल कैरेक्टर कहेंगे, जो कि एक आइडियल कहेंगे हम पाद सेवनम का, वो है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कौन है, लक्ष्मी जी भाग्य की देवी, शी इज दी गॉडेस ऑफ फॉर्चून। और वो क्या करती हैं हमेशा, शी इज ऑलवेज सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। हमेशा ही वो भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रही है। हम ये देख सकते हैं यहाँ पर लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं, भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रही हैं। ये उनकी पर्सनल सर्विस है। शी इज ऑलवेज ईगर टू सर्व द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। ये लक्ष्मी जी की सेवा है, हमेशा वो यही काम कर रहे हैं। ठीक है। तो
क्या अर्थ है पाद सेवनम का, और ये हमारे लिए कैसे अप्लाई होता है ना। एक तो हो गया, हम समझे ठीक है लक्ष्मी देवी कर रही है पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा कर रही है, हमेशा भगवान के चरणों को दबा रही हैं। लेकिन मुझ पर ये कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि मेरे पास तो एक्सेस नहीं है भगवान के चरणों का, है ना। हम में से कितने लोग हैं जो भगवान के चरणों को ऐसे दबा सकते हैं, आई कांट मसाज हिज फीट। इसका क्या अर्थ हुआ, मेरे लिए क्या अर्थ है। तो जब स्क्रिप्चर्स शास्त्र हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग, किसी भी चीज के बारे में बातचीत करते हैं, तो एक पर्टिकुलर फॉर्म है जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, और उसके साथ साथ उसके एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल भी होता है, एक सिद्धांत भी होता है उसके नीचे, उसके उसको होल्ड करने के लिए। उदाहरण के तौर पर हम अर्जुन का उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में कहते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर मी एंड फाइट, माम अनुस्मर युद्धेचा, मेरा स्मरण करके युद्ध करो। हम्म? तो अर्जुन को तो भगवान ने बोल दिया, लेकिन भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए तो नहीं भगवान ने बोली थी। इसमें हमारे लिए क्या मैसेज है, क्योंकि भगवत गीता अल्टीमेटली हमारे बेनिफिट के लिए है ना। तो हमारे लिए क्या मैसेज है, क्या हमारे लिए ये मैसेज है भगवान चाहते हैं कि हम हर समय फाइट करें, हर जगह जाके युद्ध करें, क्या ये अर्थ है। आप लोगों को क्या लगता है, भगवान चाहते हैं हम फाइट करें, हर जगह तलवार निकाल लें? नहीं ना। तो युद्ध जो है वो क्षत्रिय का धर्म है। उसका एक पर्टिकुलर, क्षत्रिय का पर्टिकुलर धर्म होता है फाइटिंग, युद्ध करना। अर्जुन एक क्षत्रिय है। जो इसका प्रिंसिपल, इसके पीछे सिद्धांत है, वो ये है, भगवान कह रहे हैं कि जब आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हो, जब आप अपने धर्म को का पालन कर रहे हो, जैसे क्षत्रिय की प्रिस्क्राइब ड्यूटी, उसका नियत कर्म जो है वो है युद्ध करना, प्रोटेक्शन देना। तो जब जो हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं, हमें वो करनी है, लेकिन साथ साथ हमें क्या करना है, हमें कृष्ण को याद रखना है। माम अनुस्मर युद्धेचा, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हुए हमें भगवान को याद करना है। तो अर्जुन के लिए उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है, फाइटिंग। और हमारे लिए ये कई चीजें हो सकती हैं। तो इस प्रकार शास्त्र में कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म है जो जिसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसके द्वारा भगवान एक सिद्धांत स्थापित करते हैं। अर्जुन के लिए क्या है, फाइटिंग, और उसका सिद्धांत क्या है कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो, अपना नियत कर्म। उसी प्रकार लक्ष्मी जी के लिए, लक्ष्मी देवी के लिए पाद सेवनम उनका नियत कर्म कह सकते हैं एक प्रकार से। तो उन्हें भगवान की सेवा करनी है, उनके चरणों की मसाज करनी है, बिकॉज शी हैज एक्सेस टू द लॉर्ड। उन्हें भगवान के चरण प्राप्त हैं, तो वो उनकी सेवा क्या हुई कि भगवान के चरणों को दबाएं। तो जनरल मीनिंग पाद सेवनम का ये है कि हम भगवान की कोई पर्सनल सेवा करें, टू रेंडर पर्सनल सर्विस टू द लॉर्ड। नेसेसरली ये नहीं है कि हम भगवान के चरणों को दबाएं, लेकिन कोई पर्सनल सेवा करें, और इस भाव के साथ करें कि मैं भगवान का सेवक हूँ या सेविका हूँ भगवान की। अब लक्ष्मी जी जो है, शी इज द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, भाग्य की देवी है। सृष्टि में जितना भी गुड फॉर्चून है, जितना भी सौभाग्य है, वो उनके अंदर निवास करता है। करोड़ों लोग भगवान से, लक्ष्मी जी से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि एक साइडलॉन्ग ग्लैंस मुझे दे दो, हाँ, एक कृपा कटाक्ष मुझे दे दो, एक साइडलॉन्ग, एक बस जरा सी दृष्टि मुझ पे डाल दो। वो लक्ष्मी जी जो सबको सौभाग्य प्रदान कर सकती हैं, वो अपने आप को भगवान नारायण के चरणों पर स्थित करती है, उनकी सेवा करना चाहती है। तो ये मूड है पाद सेवनम का। पाद सेवनम का अर्थ है अपने आप को भगवान के एक सर्वेंट, एक चाकर के रूप में देखना, एज द इटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। आई एम मेंट टू सर्व द लॉर्ड। तो ये मूड है भक्ति के इस अंग का। इस मूड के बारे में हम बाद में आगे चलकर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक के परपोट में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इस श्लोक के परपोट में श्रील प्रभुपाद पाद सेवनम की डेफिनेशन देते हैं। वे कहते हैं पाद सेवनम मीन्स engaging oneself in serving the lotus feet of the Lord according to time and circumstances। देश काल पात्र के हिसाब से हमें भगवान के चरणों की सेवा करनी। तो प्रश्न उठता है, ये इन लोटस फीट के, इन पाद के बारे में इतनी क्यों चर्चा हो रही है, क्यों इतनी बातचीत चलती है। हम जहां बात करते हैं भक्त लोग चरण कमल, हाँ, चरण कमल, भगवान के चरण कमल, ऐसी क्या बात है, व्हाट इज इट अबाउट दीज फीट। हर भक्त जो है उन्हीं की शरणागत होना चाहता है। ऐसा क्या है इन चरणों में
जो इनको इतना स्पेशल बनाते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, जो कि ब्रह्मा जी बोलते हैं। 10वें स्कंद का 14वें अध्याय में श्लोक आता है, और ब्रह्म विमोहन लीला के बाद ये श्लोक आता है। तो ब्रह्मा जी के चैप्टर में आता है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। श्लोक है, इसी I don't know, for some reason I'm not able to share this shloka. Okay, maybe not. Somehow you मुझे अलाउ नहीं कर रहा है जूम। आप देखिए प्रतिमा माता जी, अगर आप ये श्लोक शेयर कर सकते हैं 10.14.58, अगर ये श्लोक शेयर किया जा सके, श्लोक और उसकी ट्रांसलेशन 10.14.58। तो श्लोक इस प्रकार से है, समाश्रिता ये पदपल्लवाप्लवम् महत्पदं पुण्य यशो मुरारेः भवाम्बुधिर्वत्स पदं परम पदं पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम। क्या ये श्लोक शेयर हो सकता है? यस, थैंक यू प्रभु। इसका आप ट्रांसलेशन भी शेयर कर सकते हैं। तो इस श्लोक का जो एसेंशियल मीनिंग है वो ये है कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की नाव की शरणागत ले लेते हैं, शरण ले लेते हैं, वे इस भौतिक जगत का जो ये समुद्र है, ये सागर है, ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस है, उसको क्रॉस कर सकते हैं। उनके लिए ये जो भव सागर है वो इतना छोटा बन जाता है जैसा एक बछड़े के खुर में इकट्ठा हुआ पानी। और वो व्यक्ति फिर परम पदम प्राप्त करता है, इस संसार को नहीं, जहां पर पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, जहाँ देयर इज डेंजर एट एवरी स्टेप, वो इस संसार को छोड़ देता है जहां हर कदम पर खतरा है। तो भौतिक जगत की जो तुलना की गई है वो एक समुद्र से की गई है। तो क्या होता है अगर कोई व्यक्ति समुद्र में गिर जाए तो क्या होगा? आप में से कोई क्या बता सकता है? अगर कोई व्यक्ति समुद्र में गिर जाए तो क्या होगा? विल बी कंफर्टेबल, आराम से तैराकी करेगा, सोचेगा मैं मौज मस्ती में हूँ। क्या होता है अगर कोई व्यक्ति समुद्र में गिर जाता है? आप लोगों ने देखी होगी कई बार, छोटी छोटी कुछ वीडियोज आती हैं, समुद्र इतना विशाल होता है और कोई बड़ा सा शिप भी जा रहा है, कई बार इतनी ऊंची ऊंची लहरें होती हैं कि वो शिप भी उसको संभाल नहीं पाता, ऐसा लगता है कि वो शिप उसमें डूब जाए। तो आप इमेजिन कर सकते हो, पहले तो आप इमेजिन करो कि ओशन का, यानी कि समुद्र का आकार कितना बड़ा होता है, साइज क्या होता है उसमें। उसमें हम छोटे से अगर उसमें गिरे हुए हैं, आप सोचिए हमारी क्या कंडीशन है। नो मैटर हाउ गुड स्विमर समबडी इज, अगर वो समुद्र में गिर गया है इवेंचुअली एक दिन, तो वो समुद्र की लहरों द्वारा ओवर पावर हो ही जाएगा, क्योंकि ये समुद्र बहुत विशाल है। हम देख ही नहीं सकते कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ पर इसका अंत होता है। और क्या एग्जिस्ट करता है समुद्र के अंदर? एक तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, कई बार बहुत बड़ी होती हैं और कई बार बहुत 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 भी बड़ी होती हैं। ये कौन सी लहरें हैं? ये सुख और दुख की लहरें हैं इस संसार की। आप इमेजिन कर सकते हो अपने आप को कि आप उस समुद्र में गिरे हुए हो और बड़ी बड़ी लहरें गिर रहे उठ रही हैं। और केवल लहरें नहीं, कई बार बहुत डेंजरस क्रीचर्स भी होते हैं इस ओशन में। कोई श्योरिटी नहीं है हमें, कोई तसल्ली नहीं है कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या होगा। तो ये जिंदगी की रियलिटी है, एक समुद्र में अगर कोई गिर जाए, ये सच्चाई है जिंदगी की। ऑफ कोर्स हम किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहते या जीवन की कोई बहुत ही बुरी पिक्चर नहीं पेंट करना चाहते, बट रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट एट सम पॉइंट सूनर और लेटर वी विल फेस चैलेंजेस इन लाइफ, दैट इज इनएविटेबल। अगर आपने अभी तक चैलेंजेस नहीं फेस किए तो आगे चलकर जरूर चैलेंजेस फेस करने तो होंगे। जैसे कि समुद्र में कोई अगर गिर जाए तो समुद्र में लहरें तो उठेंगी ही, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि लहरें नहीं उठेंगी। समुद्र में लहरें होंगी, कभी थोड़ी होंगी, छोटी होंगी, कभी बड़ी हो जाएंगी, उनका साइज वेरी करेगा, राइट।
मैं देख सकती हूँ कि आप में से अधिकतर लोग जो हैं वो यंग पीपल हैं। यू आर इन द प्राइम ऑफ योर लाइव्स। आपसे अधिकतर लोग मुझे ट्वेंटीज में दिख रहे हैं, मे बी अर्ली थर्टीज में होंगे। और जब आप ट्वेंटीज में होते हो तो इतना समय लगता है कि इतना सारा समय है मेरे पास। समय का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं रहता। ऑलमोस्ट एज इफ यू आर इटर्नल। शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है, यंग होता है, फ्रेश होता है, इट इज फ्री ऑफ डिजीजेस। कहीं कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा होता, कोई जॉइंट्स नहीं दुख रहे होते, कोई स्ट्रगल नहीं हो रही होती जमीन पे बैठने में, उठने में। हाँ, कोई स्ट्रगल नहीं है। इस समय जीवन इतना खूबसूरत है। देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। आपके पास अपने गोल्स हैं, अपने लक्ष्य हैं, आपके सपने हैं, और अपने सपनों को परस्यू करना चाहते हैं। और फिर लाइफ हैपेंस एंड यू फाइंड आउट that it is not as rosy as we thought it would be. In fact, life can be quite a challenge. अगर हमारा जीवन बहुत कंफर्टेबल भी रहा हो तो भी the biggest struggle that each one of us is going to face inevitably is that we have to go through four truths of life. जीवन के चार सत्य हैं जो हमें देखने ही पड़ेंगे। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। ये तो होके ही रहेगा, चाहे कोई यहाँ खुश हो या ना हो, या कोई इस भ्रम में हो कि देखो मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर किसी को लग भी रहा है कि आई एम वेल प्लेस्ड इन दिस लाइफ, इन माय लाइफ, दिस वर्ल्ड इज नॉट सो बैड, फिर भी ये चार चीजें तो देखनी ही पड़े। तो प्रश्न उठना चाहिए, क्यों? क्या ये ह्यूमिलिएटिंग नहीं है? आत्मा शाश्वत है, इटर्नल है। मृत्यु वो नहीं जानती है। हाँ? न जयते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता व ना भूयः। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, लेकिन उस आत्मा को, that soul is made to experience death. It is forced to be in a body that becomes sick. तो material existence जो वो हमें ह्यूमिलिएट करती है, क्योंकि जो कृष्ण का इटर्नल सर्वेंट है वो शरीर, मन, इंद्रियां, कर्मा और मृत्यु, जन्म, व्याधि, इनके द्वारा कंट्रोल्ड हो जाता है, बद्ध हो जाता है इनके इनके द्वारा। हम देखते हैं लोग बेग करते हैं, भिक्षा मांगते हैं कि हे प्रभु मेरा शरीर स्वस्थ कर। लोग बेग करते हैं कि मेरे जीवन की अवधि बढ़ा दो, मेरी लाइफ एक्सटेंड हो जाए। तो ऐसा होता नहीं। देयरफॉर अगर कोई इस भौतिक भव सागर में गिर जाए तो देन देयर इज नो कमिंग आउट। कोई कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो, अल्टीमेटली तो इस समुद्र की जो लहरें हैं उसको ओवर पावर कर ही लेंगे। इसीलिए कहा गया है देयर इज डेंजर एट एवरी स्टेप, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम्। हमें यही नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। आजकल के जो टाइम चल रहा है हमें मालूम ही नहीं कि देखते हैं हम लोग कैसे मारे जाते हैं। छोटी छोटी बात पे लोगों का मर्डर कर दिया जाता है, गला काट दिया जाता है। इतना कष्ट है। तो क्या इसका ये अर्थ है कि भगवान बहुत क्रूअल है, भगवान क्रूर है और उन्होंने हमको डिसोन कर दिया है? क्या इसका ये अर्थ है? नो, नॉट एट ऑल। द लॉर्ड इज सो मर्सीफुल। भगवान इतने दयालु हैं कि जब हम उनके चरणों की, उनके चरण कमलों की शरण ले लेते हैं तो ये जो इतना बड़ा ओशन है, इतना बड़ा समुद्र है, ये कैसे बन जाता है? जैसा कि एक बछड़े के खुर में पानी जमा हो। तो हम सभी देखते हैं कि जब मॉनसून होता है, बारिश होती है, सावन का महीना आता है, कितनी बारिश हो रही है। और जो बछड़े हैं वो जाते हैं, घास चरने जाते हैं, और गीली मिट्टी में उनके छोटे छोटे हूफ प्रिंट्स बन जाते हैं, और बारिश का पानी उन हूफ प्रिंट्स में इकट्ठा हो जाता है। आप देखिए भागवतम कितनी सुंदर है, कितने बेसिक तरीके से हमें बात समझाती है। गाय के खुर, बछड़े के खुर से हमें समझा रही है, कितना बड़ा ज्ञान दे रही है, कितना तत्व समझा रही है, एक छोटे से एग्जाम्पल बछड़े के खुर से समझा रही है। अपने आप में क्या ब्यूटीफुल चीज है ये। तो कितना पानी है जो उस बछड़े के छोटे से खुर में इकट्ठा हो पाए। हम गाय की भी बात नहीं कर रहे, यहाँ गाय की बात नहीं हो रही कि गाय का खुर, यहाँ बछड़े का खुर की बात हो रही है। काफ के हूफ प्रिंट की बात हो रही। तो काफ का जो हूफ प्रिंट है वो कितना बड़ा हो सकता है, कोई इमेजिन कर सकता है? कितना
क्या साइज होगा काफ के हूफ प्रिंट का? कोई ज्यादा नहीं होता, छोटा सा होता है। और उस हूफ प्रिंट में जितना पानी है, उसको क्रॉस करने में कितनी ट्रबल होगी, कितना कष्ट होगा। क्या हम सोचेंगे भी, कह रहे मुझे खुर है, उसको जंप कर, उसको क्रॉस करना है। छोटा सा बच्चा भी जंप करके क्रॉस कर जाए, जरा सा पैर उठाएगा और क्रॉस हो जाए। इतना छोटा बन जाता है ये भवसागर। इफ वी सिंपली टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड एंड रेंडर सर्विस अनटू, हम सेवा करें। हम्म? तो प्रभुपाद बताते हैं इस श्लोक के परपोट में कि भगवान के जो चरण हैं वो पाद पल्लव हैं। पाद पल्लव मतलब टेंडर फ्लावर बर्ड्स हैं। भगवान के चरण जो है वो जैसे फूल की जो बर्ड्स होती हैं, कोमल, क्या कहते हैं बर्ड्स को हिंदी में? किसी को पता है? मुझे भूल गया इस समय, क्या कहते हैं बर्ड्स को? किसी को भी नहीं पता? हम इतने इंग्लिश ओरिएंटेड हो गए हैं इतना बड़ा मीनिंग हम भूल गए। क्या होता है? कोई अनम्यूट करके बताए जरा। कली। यस, तृप्ति जी, थैंक यू सो मच कली, छोटी सी कली। तो क्या है? पाद पल्लव है। तो क्या ब्यूटी रही होगी, रही है कृष्ण के लोटस फीट की। और क्यों हम उन्हें सरेंडर करें, और जब हम सरेंडर कर भी दें, उनकी सेवा करें, तो होता क्या है? क्या वर्ड है? पाद पल्लव प्लवम। ये जो भगवान के चरण है, कोई ऑर्डिनरी चरण नहीं है। ये इतने टेंडर हैं, इतने कोमल हैं, आ, इतने कोमल है कि जब भगवान के चरणों को अगर गोपियों का शरीर का कोई अंग भी टच कर जाए तो उस पर स्क्रैच आ जाता है। भगवान के चरण इतने टेंडर है कि गोपियों के शरीर, जो कि खुद गोपियां बहुत टेंडर हैं, बहुत सॉफ्ट है उनके शरीर, लेकिन उनके शरीर से भी भगवान के चरण स्क्रैच हो सकते, भगवान के चरण को स्क्रैच हो जाता है। इतना टेंडर है कृष्ण का शरीर। इससे पता लगता है कि भगवान का शरीर, भगवान की ब्यूटी में कितनी स्वीटनेस है। भगवान के चरण बहुत कोमल है, बहुत ही सुंदर है, और ठंडक प्रदान करने वाले, और दया के सागर हैं। दया बरसती है भगवान के चरणों से। येट वे इतने शक्तिशाली हैं कि वो एक जीवात्मा को इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सके। इतनी सुंदर बात है कि जो सॉफ्टेस्ट शेल्टर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट शेल्टर बन जाता है। तो भगवान के चरण पर हम इसलिए मेडिटेट कर सकते हैं। कैसे मेडिटेट करना है? एक्चुअली भागवतम के 30वें स्कंद में कपिल मुनि हमें बताते हैं कि हमें सबसे पहले भगवान के चरण कमलों पर मेडिटेट करना चाहिए, जिसपे कई निशान हैं। भगवान के चरणों पे कई निशान बने रहते हैं, जैसे कि वज्र का निशान है, अंकुश का निशान है, एक ध्वज का निशान है, लोटस का निशान है। और भगवान के जो नेल्स हैं वो रूबी के समान है और चमकते हैं, और हृदय में जितना अंधकार है उसको डिस्पेल कर देते हैं, उसको दूर कर देते हैं। वास्तव में भगवान के चरण कमलों पर 19 निशान है। कृष्ण के चरणों पे, दोनों चरणों पे 19 मार्क्स हैं। तो भगवान श्री प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के चरणों का जो ये जो एक्सप्लेनेशन है, विवरण है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये भगवान के इटर्नल फॉर्म का एक डिस्क्रिप्शन है। कोई सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये वास्तविक डिस्क्रिप्शन है। और इन चरणों पे भक्त और अनेकों योगी निरंतर मेडिटेट करते हैं। तो जब हम भगवान के चरणों की ब्यूटी की बात करते हैं तो ये कोई किसी कवि की कल्पना नहीं है। तो जो निशान, जो चिन्ह है भगवान के चरणों पे, उनके अर्थ भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोटस की बात करें तो लोटस से हम रिप्रेजेंट्स प्योरिटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। भगवान के चरण पे जो ध्वज है वो विक्ट्री का साइन है। उससे विक्ट्री प्राप्त होती है। भगवान ये बता रहे हैं, जो भगवान के चरण पे इंगित फ्लैग पे यानी कि ध्वज पे मेडिटेट करता है, उसको विक्ट्री विक्ट्री प्राप्त हो। इसी प्रकार एक अंकुश है भगवान के चरण पे बना हुआ। इससे पता लगता है कि भगवान जो है वो हमें अंकुश लगाते हैं। कोई आत्मा जो हर जगह विचरण कर रही है उसको डायरेक्शन देते हैं। और जो थंडर बोल्ट है यानी कि वज्र है, वो दिखाता है कि भगवान के चरणों में इतनी शक्ति है कि वो हर प्रकार के अज्ञान, हर प्रकार के पापून वृत्ति का नाश कर सकते। इसलिए भगवान के चरणों की जो ब्यूटी है वो एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं है, वो उद्धार करने वाली ब्यूटी है। इट इज प्यूरिफाइंग ब्यूटी। ये ऐसी ब्यूटी है जो हृदय के अंधकार को दूर कर देती है, और इसके साथ साथ पाप के कितने भी बड़े पर्वत हो उनका भी विनाश कर देती है।
शैटर कर देती है। क्योंकि हम सब ने अनेकों जन्मों से न जाने कितने पाप एक्यूमुलेट किए हैं। छोटे मोटे पाप नहीं हैं, देयर आर माउंटेन्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। तो ऑर्डिनरी एफर्ट से इन पहाड़ों को नहीं हिलाया जा सकता। तो जब हम भगवान के चरण कमलों के समर्पित हो जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तब फिर वो एक थंडरबोल्ट की तरह, एक वज्र की तरह इन माउंटेन्स को ध्वस्त कर देते हैं। तो जब व्यक्ति भगवान को सरेंडर करता है, उनके चरणों की सेवा करता है, पाद सेवनम करता है, तो हृदय का जो कल्मश है, हृदय में जो मल है इकट्ठा हो गया है, वो टूटने लग जाता है और स्वामित्व का भाव कमजोर पड़ जाता है। हम अपनी फॉल्स ईगो से मुक्ति प्राप्त करते हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और फिर हम भगवान की शरण लेते हैं। तो पाद सेवनम जो है, ये कोई भावनात्मक कार्य नहीं है, ये एक प्रोसेस है इनर प्यूरिफिकेशन का, आत्म शुद्धिकरण का। ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रकार जब हमारी आत्म शुद्धि होती है, तो फिर जो आत्मा की ट्रू डिजायर है, वास्तविक डिजायर है, अ, वो फुलफिल होती है। आत्मा कोई वेल्थ नहीं चाहती, कोई प्रेस्टीज नहीं चाहती या इंद्र तृप्ति नहीं चाहती। ये आत्मा की डिजायर्स नहीं है। ये तो मन चाहता है, भौतिक मन की इच्छाएं होती हैं जो भौतिक चीजों में विचरण करता है। सोल की, आत्मा की जो रियल डिजायर है वो है कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम कब प्राप्त होता है? ये तभी प्राप्त होता है जब हम कृष्ण के चरणों की शरण लेते हैं। हम्म, तो कृष्ण के चरण क्या है? पाद पल्लव तो है, साथ में प्लवम भी है। प्लवम भी वर्ड यूज हुआ है। तो प्लवम क्या होता है? प्लवम कहा जाता है बोट को, एक नाव को प्लवम कहा जाता है। तो भगवान के चरण जो है वो नाव के समान है। तो आ, जब हम इन चरणों की शरण ले लेते हैं, तो उस नाव में सवार होकर हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो लोटस फीट जो है भगवान के, चरण कमल कमल केवल सुंदर नहीं है, वो आश्रय भी देते हैं, शुद्धिकरण भी करते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं और साथ में हमें इस संसार से मुक्त भी कर देते हैं। तो जब हम भगवान के चरणों की शरण लेते हैं, तो भगवान हमारा प्रोटेक्शन हमें प्रदान करते हैं। लेकिन हमें कैसे शरणागत होना है? भगवान के चरणों की शरण कैसे लेनी है? हमें लेनी है विदाउट डुप्लिसिटी। जब हम भगवान के चरणों की शरण, विदाउट एनी डुप्लिसिटी, विदाउट एनी कपट, कपट नहीं होना चाहिए। अगर कपट से विहीन होकर हम लेते हैं, तो फिर भगवान प्रोटेक्शन देते हैं। और ये चीज हर किसी पर अप्लाई होती है, जरूरी नहीं है कि केवल शुद्ध भक्त पर अप्लाई हो। अगर कोई नया भक्त भी है जो अभी शुरुआत कर रहा है और भगवान की शरण लेना चाहता है, ये उस पर भी अप्लाई होती है। या कोई व्यक्ति भगवान की इस मिशन, चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन की सेवा करना चाहता है, उस पर भी अप्लाई होता है। सब पर ही अप्लाई होता है। भगवान सबको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। क्योंकि हम सोच सकते हैं कि अभी मैं तो इतना एडवांस नहीं हूं ना, मेरा माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है, मेरी चैंटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है, मेरी इनअटेंटिव चैंटिंग है, मेरी शरणागति अभी कमजोर है, तो मैं कैसे भगवान के चरण कमलों को अप्रोच कर पाऊंगा। तो इस श्लोक से हमें पता लगता है कि केवल सिंसियरिटी के साथ हमें भगवान की शरणागति लेनी। भगवान हमारी क्वालिफिकेशन नहीं देखना चाहते, वो हमारी सिंसियरिटी देखना चाहते हैं, हमारी व्याकुलता देखना चाहते हैं। तो यदि हम बिना कपट के भगवान को अप्रोच करेंगे, फिर भगवान जरूर हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। तो हमें समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन जो है एक बहुत सुनहरा अवसर है भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए। मनुष्य शरीर हमें हाईएस्ट परफेक्शन दे सकता है। अगर हम किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण ले लें, उसकी गाइडेंस प्राप्त करें और कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस लें जो भगवान ने हमें स्क्रिप्चर्स के द्वारा, गुरु के द्वारा, साधुओं के द्वारा हमें प्रदान किया है, तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और यदि हम इसका सही उपयोग करके इस भव सागर से पार नहीं होते हैं, तो भागवतम हमें बताती है कि हम अपनी जो हमारी आत्मा है, जो हम स्वयं है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं। तो भगवान के चरणों की जो का सौंदर्य है, वो केवल एक पिक्चर नहीं होनी चाहिए हमारे लिए, ये हमारे अंदर एक अर्जेंसी अवेकन करनी चाहिए। आई मस्ट यूज माई लाइफ, माई ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, टू रीच, टू अटेन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड।
कैसे भगवान के चरणों को प्राप्त करें? जब हम हरि नाम का जप करते हैं, भगवान के दिव्य नाम का जप करते हैं, तो हमें भगवान के चरण कमल प्राप्त होते हैं। कलयुग में विशेष रूप से यही हमें डायरेक्शन दी गई है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण मंत्र है ते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते पावे कृष्ण रचरण। तो simply by chanting the holy name of Krishna, one becomes free from material existence, and by chanting Hare Krishna, one becomes able to see the lotus feet of the Lord. केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से जब हम ऑफेंसलेसली हरि नाम का जप करते हैं, तो हम माया से विमुक्त हो जाते हैं और भगवान की सेवा में लगते हैं। फिर हमें भगवान के चरण प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार चैंटिंग जो है, हरि नाम का जो जप है, वो पाद सेवनम से अलग नहीं है। इट इज नॉट सेपरेट। एवरी सिंसियर मंत्रा जो हम चैंट करते हैं, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स द लोटस फीट। एवरी अटेंटिव राउंड इज एन अटेम्प्ट टू गेट ऑन द बोर्ड। नाव पर चढ़ने का प्रयास है। एक एक हरि नाम जो हम सिंसियरिटी के साथ ले, हर हरे कृष्ण मंत्र जो है एक पुकार है, एक प्रार्थना है। हे प्रभु, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। हे राधा रानी, भगवान की शक्ति, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि कलयुग में जो ऑथराइज्ड मेडिटेशन है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग। उसमें कोई टाइम और प्लेस के रिस्ट्रिक्शन नहीं। और यही प्रार्थना एक शरणागत आत्मा की भी है, जो कि हम शिक्षाष्टकम में भी पढ़ते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो शिक्षाष्टका को जानते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं। गुड, यस, दैट्स गुड। तो शिक्षाष्टकम में आता है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। इसमें क्या प्रार्थना की जा रही है कि हे कृष्ण, नंद महाराज के जो पुत्र हैं, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि मैं तो आपका इटर्नल सर्वेंट हूँ, लेकिन मैं इस भवाम बुद्धि में गिर चुका हूँ। अब मुझ पर कृपा करो। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि, मुझे कंसिडर मी एज अ पार्टिकल ऑफ डस्ट ऑन योर लोटस फीट। मुझ पे ये दया करो और मुझे अपने चरण कमलों पे एक डस्ट के पार्टिकल, एक धूलि के कण के रूप में मुझे स्वीकार कर। ये एक भक्त की प्रार्थना है। मुझे अपने चरण कमलों में धूलि का स्थान दे दो। भक्त ये प्रार्थना नहीं करता कि मुझे प्रसिद्धि प्राप्त हो जाए या मुझे स्वामित्व प्राप्त हो जाए, मुझे सब मेरी पूजा करें, मेरे को बहुत बड़ा व्यक्ति समझे। भक्त कहता है, मुझे अपने चरणों में धूलि का स्थान दे दो। क्योंकि डस्ट जो है, डस्ट की कोई प्राइड नहीं होती, डस्ट कोई पोजीशन डिमांड नहीं करती है। डस्ट जहां भगवान उसको रख देते हैं ना अपने चरणों पे, वहीं रहती है। और यही रियल मूड है, यही मूड है सही पाद सेवनम का। पाद सेवनम का अर्थ है, मेरी आइडेंटिटी है, आई एम अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। और यही लक्ष्मी जी का भी मूड। उनके पास कितनी हाई, कितनी पोजीशन वाली व्यक्ति है, अगर देखा जाए कितना फॉर्चून है उनके पास। सारी वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज एट हर कमांड, बट वो सोचती है कि मैं केवल कृष्ण की सेविका हूँ। तो भक्ति में हमें ये ह्यूमिलिटी चाहिए। ऑफ कोर्स ह्यूमिलिटी का ये अर्थ नहीं है कि हमें इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ह्यूमिलिटी एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन कि हम किसी को अलाउ करें कि वो हमें मैनिपुलेट करे या हम पर ट्रैम्पल करे, हमें अब्यूज करे। दैट इज नॉट ह्यूमिलिटी। Humility means कि we don't allow our ego to interfere with our service, to interfere with our purpose. अगर मेरा उद्देश्य है कि मैंने भगवान की सर्विस करनी है, ये मेरा पर्पस है जीवन का, तो उस पर्पस के लिए अगर मुझे सम्मान मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर सम्मान नहीं भी मिल रहा तो भी ठीक है, इट्स ओके। मैं उस सम्मान या अपमान मिल रहा है या सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको आड़े नहीं, वो मेरे रास्ते में, मेरे पर्पस में आड़े नहीं आएगा, मेरे रास्ते का एक विघ्न नहीं बनेगा। इट विल नॉट कम इन द वे ऑफ माई पर्पस, एक ऑब्स्टिकल नहीं है। शिला प्रभुपाद जब भारत में थे, तो वो एक साधु थे, उनको उसका सम्मान प्राप्त होता था। जब वो अमेरिका गए, वहां लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि साधु क्या होता है, ये साधु को कैसे ट्रीट करना चाहिए, उसको कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल दृष्टि से देखा जाए तो प्रभुपाद को भारत में बहुत अधिक सम्मान मिल सकता था, जो कि उन्हें जैसे अमेरिका में मिला, उससे बहुत अधिक भारत में मिल सकता था, क्योंकि भारत में लोगों को पता है, साधु का कंसेप्ट मालूम है।
तो इनिशियल डेज में यूएस में शिला प्रभुपाद एक छोटे से हिप्पीज के साथ रह रहे थे, जिन्हें कोई आइडिया नहीं था कैसे ट्रीट करना है। तो साधु तो है, एक एल्डरली व्यक्ति को कैसे ट्रीट करना है ये भी हिप्पीज को आइडिया नहीं था। और वो एक छोटे से घर में रह रहे थे और केवल एक वॉशरूम था, ओनली वन रेस्ट रूम। और रेस्ट रूम यूज करने के लिए शिला प्रभुपाद वुड स्टैंड इन अ क्यू। प्रभुपाद वेट करते थे लाइन में खड़े होकर कि कब उनका नंबर आएगा, उनको टर्न मिलेगी वॉशरूम जाने के लिए। वहां लोगों को कोई आइडिया नहीं था और प्रभुपाद ने इस बात को स्वीकार किया। क्यों, कैसे स्वीकार किया? क्योंकि प्रभुपाद का की धारणा थी कि मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ। कृष्णा ने मुझे एक अवसर दिया है और मैं, ये जो हिप्पीज हैं इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कृष्णा में, मैं उस छोटी सी चिंगारी को हवा दूंगा तो वो बढ़ेगी, इट विल बिकम अ ब्लेजिंग फायर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अगर उनको सम्मान नहीं भी मिल रहा था तो इट डिडंट मैटर टू हिम। उनका फोकस केवल ये था कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी। हम्म? तो हालांकि वो एक साधु थे, बहुत रिस्पेक्टेबल व्यक्ति थे, लेकिन चूंकि वो अपने आप को एक सर्वेंट समझते थे कृष्ण का, इसलिए सेवा के लिए उन्हें जो आवश्यक था वो करने के लिए वो रेडी थे। वास्तव में प्रभुपाद सेवा ले नहीं रहे थे, वो तो सेवा कर रहे थे। वो इन सभी हिप्पीज को सेवा करते थे, उनको फूड, उनको प्रसादम सर्व करते थे। इन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि डिवोटी क्या है, इनिशिएशन क्या होती है, कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। वास्तव में उनका एक ही रेगुलेटिव प्रिंसिपल था हिप्पीज का। The only regulative principle was to break all regulative principles. That was the only regulative principle they were following, to break all the regulative principles. तो प्रभुपाद उनको सेवा करते थे, उनको प्रसादम सर्व करते थे और वो खाते थे और अपने बर्तन वहीं छोड़कर चले जाते। प्रभुपाद उनके बर्तन धोते। तो प्रभुपाद का कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं तो आचार्य हूँ, मैं तो जगत गुरु शिला प्रभुपाद हूँ, हाँ, और मैं कैसे बर्तन धो रहा हूँ? No, he thought of himself as a servant. And that is the same thing with Lakshmi Devi, who is the Acharya for Path Sevam. Whatever her external position is, which is very powerful, but she sees herself as a servant of the Lord. तो ये humble position वो है अपने अडॉप्ट करती है। तो इसी तरह हमारी चाहे कोई भी पोजीशन है इस संसार में, एक्सटर्नली हमें बस जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं टू एक्ट एज मीनियल सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में थे तो वहां के जो राजा राजा थे, किंग प्रतापरुद्र थे, राजा महाराज प्रतापरुद्र, तो वो उनसे मिलना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बार बार मना कर रहे थे। उन्होंने कहा ये तो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, राजा है, मेरा क्या मतलब है इससे मिलने का, मैं तो सन्यासी हूँ, व्हाट बिजनेस डू आई हैव टू मीट हिम। और उन्होंने मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा निकल रही थी तो महाराज प्रतापरुद्र बहुत ही विनम्र भाव के साथ, वास्तविक विनम्रता के साथ, रियल ह्यूमिलिटी के साथ वो पूरी सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे, साफ कर रहे थे। और जब उन्होंने ये देखा, इतनी ह्यूमिलिटी का भाव देखा, इतना समर्पण देखा, तो वे उनसे प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजा होने के बावजूद वो अपने आप को भगवान के एक सर्वेंट के रूप में देखता है खुद को, तो ये तो बहुत अच्छा भक्त है। तो उनकी वो ह्यूमिलिटी थी, तो उससे भगवान अट्रैक्ट हो गए और उनको, महाराज प्रतापरुद्र को चैतन्य महाप्रभु की मर्सी प्राप्त। तो इसी प्रकार जब हम लक्ष्मी जी के एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं तो हमारी कोई भी एग्जॉल्टेड पोजीशन हो, जो भी हमारी जीवन में हमें रिस्पेक्टेबिलिटी मिली है, जो कुछ भी हमारे प्राप्त, अगर हम केवल एक प्रिंसिपल पर फोकस करें, टू सर्व द लॉर्ड, उस पे फोकस रखें, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। और सर्विस करते हुए अगर हमारा फोकस सेवा में ही है, तो चाहे हमें ऑनर मिल रहा है, डिसऑनर मिल रहा है, हमारे फोकस सही है, हमारा फोकस हमारे पर्पस पर है, हम एंक्शियस नहीं है किसी भी प्रकार के हमें रिस्पेक्टेबिलिटी मिले या कुछ भी। तो इस प्रकार हम प्रैक्टिस कर सकते हैं पाद सेवनम। तो जब हम पाद सेवनम का इस प्रकार पालन करते हैं तो हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है हमारे लाइफ। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, फ्रॉम डेंजर एट एवरी स्टेप से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है टू शेल्टर एट एवरी स्टेप। तो जब हम ऐसे पाद सेवनम के सिद्धांत का पालन करते हैं तो जो ये ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस है ये इनसिग्निफिकेंट बन जाता है, छोटा सा बन जाता है। हृदय में जो अंधकार है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, क्योंकि हम भगवान के चरणों पे अपने आप को स्थित कर रहे हैं। हमारे हृदय में जो इतने बड़े बड़े पर्वत हैं पाप के, वो नष्ट हो जाते हैं कि भगवान के चरण वज्र की तरह उनका सर्वनाश कर देते हैं। सारी मटेरियल डिजायर्स जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं, हृदय जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है और फिर भक्त को स्थान प्राप्त हो जाता है भगवान के चरणों में,
एक पार्टिकल ऑफ डस्ट के रूप में, धूलि के कण के रूप। तो हम सभी जानते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है, बहुत जब ज्यादा गर्मी होती है और सूरज बहुत चमक रहा होता है, और आजकल एक दो दिन से तो थोड़ा मौसम यहाँ ठीक हो गया, मैं नोएडा में हूँ तो थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन बहुत अधिक गर्मी थी। और जिस जिस जगह पर धूप पड़ रही होती है, तो वहां की जमीन कैसी हो जाती है? किसी को पता है कैसी हो जाती है जमीन? तो बोल सकता है? आराम से चल सकते हैं जमीन पर? क्या होता है बोलिए, आप सर हिला रहे हैं तो बोलो, क्या होता है? देयर आर नो ड्राई हो मार्क्स फॉर। जाती है माता जी, एंड गर्म हो जाती है। कितनी गर्म हो जाती है? कितनी गर्म हो जाती है? थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है, थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है। पता नहीं, हमारे नोएडा में तो इतनी गर्म हो जाती है कि जमीन पे पैर नहीं रखा जाता। क्या आप लोगों के स्थान पर ऐसा होता है, जो कि इंडिया में है जो लोग, और हम टिपटो करके चल के भागते हैं वहां से? यस, ऐसा होता है कि नहीं होता आपके साथ? राइट। तो जमीन इतनी गर्म हो जाती है कि पैर उस पर रखा नहीं जा रहा। इतनी ज्यादा, भारत की मैं बात कर, है ना, विदेश में नहीं होता होगा। भारत में बहुत गर्मी होती है। जो फ्लोर है, स्पर्श जो है, वो बर्न कर रहा होता है। अगर आप छत पे चले जाएं, ऐसा देखा है आपने, छत पे चले जाओ तो छत जो है जल रही होती है, आप छत पे कदम नहीं रख सकते। जनरली हम चप्पल पहन के जाते हैं। अगर मंदिर गए हो तो मंदिर में जो बाहर की जगह होती है, जैसे मंदिर में जो एरिया एक्सपोज्ड है सन को, वहां मार्बल होता है, तो वो मार्बल इतना तप रहा होता है कि उस पर आप पैर नहीं रख सकते। राइट, ऐसा होता है ना? फ्लोर इतना हॉट होता है कि हम ना पैर नहीं रख सकते, क्योंकि सूर्य ने उसको गर्म कर दिया होता है। लेकिन वो सेम हीट, जो सेम गर्मी है, वो हमारे सर के ऊपर भी होती है। तो हम सर पे पड़ रही गर्मी को टॉलरेट कर लेते हैं। राइट, होता है ऐसा? सर पे गर्मी पड़ रही होती है, उसको हम टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन पैरों के नीचे गर्मी होती है, वो बर्दाश्त नहीं। होता है ना ऐसा? पैर के नीचे गर्मी है, पैर नहीं बर्दाश्त होती, पैर की गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। सर पे सूरज चमक रहा है, कोई बात नहीं, वो टॉलरेट होता है। तो सेम चीज यहाँ पर है। भगवान जो है, वो अपने चरणों की धूली पे कोई भी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता। भगवान के चरण पे जो धूली है, उसको गर्मी लगे, भगवान बर्दाश्त नहीं। तो भगवान के चरणों पे कौन होते हैं? किसी को अभी तक समझ आया कि चरणों पे कौन होते हैं? बोलिए प्लीज। वी आर नॉट प्रोसीडिंग अंटिल आई गेट एन आंसर टू दैट क्वेश्चन। भगवान के चरणों पे कौन होते हैं? अभी तक क्या बोला? यू कैन गेस, इट्स ओके, देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर्स। कुछ तो गेस करो। माता जी, इट्स इन चैट सेक्शन। ओके, कई चैट लोग में डाल रहे हैं लोग। आंसर्स। यस माता जी, ओके, डिवोटी। हाँ जी, हाँ जी। लक्ष्मी मैया है। ओके, और कौन है? आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के मुझे सुना सकते हैं, बताइए। लक्ष्मी जी हैं, यस और माता कौन है? जी। कूल तुलसी हैंड्स है। मैया, ओके, डिवोटीज डाले हैं। यस, करेक्ट। हाँ जी। डिवोटीज। तो भगवान के चरण कमलों पे कौन है? भक्त हैं। हम्म? तो भगवान किसी भी प्रकार की हीट, किसी भी प्रकार का हार्म, कोई भी कष्ट अपने भक्तों को का टॉलरेट नहीं करते। हम्म? इस प्रकार हम अपने पैरों पे जरा सी भी गर्मी नहीं बर्दाश्त करते, चाहे सिर पर कितनी भी गर्मी बर्दाश्त करते। उसी प्रकार भगवान, चूंकि ही इज ऑल्सो अ पर्सन, व्यक्ति है वो भी, तो उनकी भी वही प्रोक्लेविटीज है। तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके भक्तों को जरा सा भी कुछ कष्ट आ जाए। कृष्णा कांट टॉलरेट दैट। उसका उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो एक दिन आया जब भीष्म देव ने एक संकल्प लिया कि अब मैं अर्जुन को बहुत बचने नहीं दूंगा, उस पर बहुत आक्रमण करूंगा। और उन्होंने अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी। इतनी वर्षा कर दी कि अर्जुन एक्चुअली बहुत, उसका प्राण जो है खतरे में थे। और कृष्ण से ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसी समय एक टूटे हुए चैरियट का, रथ का पहिया उठाया, उसको एक वेपन के रूप में यूज किया। और भगवान ने अपना वचन तोड़ा। कृष्ण का वचन था, प्रॉमिस था कि वो कोई वेपन लिफ्ट नहीं करेंगे इस बैटल में। लेकिन भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया अर्जुन को प्रोटेक्ट करने। तो उसी प्रकार, ऑल वी नीड टू डू इज वी हैव टू सिचुएट आवरसेल्व्स एट द लॉर्ड्स लोटस फीट।
बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस, हमें भक्तिमय सेवा करनी। श्रील प्रभुपाद ने एक यूनिक टर्म पॉइंट किया है। प्रभुपाद ने कभी भक्ति नहीं बोला, कभी डिवोशन नहीं बोला। आप नोट करेंगे प्रभुपाद के जितने भी पर्पस हैं, प्रभुपाद कहीं भी डिवोशन नहीं बोलते। प्रभुपाद बोलते हैं डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा। तो कहीं पर भी प्रभुपाद सिर्फ भाव की बात नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं डिवोशनल सर्विस। डिवोशन के साथ ये एक सर्विस है, सेवा है। इट मीन्स इट इज एक्टिव सर्विस, इसमें कार्य करना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद ने हमको एक डेली प्रैक्टिकल प्रोग्राम दिया है। तो अगर हम सिंपली फॉलो करें प्रभुपाद के प्रोग्राम को, सफलता हमें प्राप्त। प्रभुपाद ने हमें बताया है कि हमको कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने हैं, कौन सी एक्टिविटीज हमको करनी है। हमको चैंटिंग करनी है, हमें कीर्तन में भाग लेना है, हमें भक्तों का संग करना है, हमें प्रचार करना है। प्रचार करने के लिए हमें बहुत बड़ा पांडित्य की आवश्यकता नहीं है, हमें जितना मालूम है उतना बता सकते हैं, राइट। अगर हम सिर्फ चैंटिंग करते हैं, वी कैन टेल पीपल चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, दैट्स इनफ, दैट इज प्रीचिंग। आप सब कितने सौभाग्यशाली हो, आपको कितना सुंदर एक फोरम मिला है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। शास्त्र संघ कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, राइट। आप सब कितने सौभाग्यशाली हो, आप लोग इकट्ठे होके एकजुट होके इस प्रोग्राम में भाग लेते हो। आप सभी सेवा कर सकते हो यहाँ। जैसे शास्त्र संघ आपको प्रीच करता है, आप भी आगे जाकर प्रीच कर सकते हो, राइट। यू ऑल कैन ब्रिंग वन मोर मेंबर टू द ग्रुप, दिस इज व्हाट यू कैन डू एज अ सर्विस, है ना। अगर एक व्यक्ति एक और व्यक्ति लेके आए तो आज 21 है, नेक्स्ट टाइम यहाँ 42 हो जाएंगे, राइट। दैट इज सर्विस। और इस तरह शास्त्र संघ बहुत इंक्रीज कर सकता है, बहुत विस्तार से बढ़ सकता है। हर व्यक्ति एक और व्यक्ति को लेके आए, अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलो चलो आज 1 घंटे के लिए मेरे साथ ऑनलाइन चलो, एक क्लास अटेंड करेंगे, है ना। तो दिस इज हाउ वी डू सर्विस। तो जब हम ये सेवा करते हैं तो हम डेंजर से शेल्टर में आ जाते हैं, अंधकार से हम प्रकाश में आ जाते हैं, और फिर हम इस भव सागर में विचरण करने के बजाय कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए श्री भगवान से, भगवान श्री कृष्ण, मैं इस भौतिक जगत में गिर चुका हूँ, और मुझे मिला तो है ये ह्यूमन शरीर, और मुझे गुरु भी मिले हैं, साधु मिले हैं, शास्त्र मिले हैं, भक्त मिले हैं, मुझे भगवान का दिव्य नाम भी प्राप्त है। तो प्लीज मुझ पे कृपा करो कि मैं अब इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करूं। प्लीज मुझे अलाउ करो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सिंसियरिटी के साथ चैंट कर सकूं, मैं ह्यूमिलिटी के साथ सेवा कर सकूं, और मैं अपने गुरु को, जो कि गुरु कैप्टन होते हैं, बोट के कैप्टन कहते हैं, जो हमें लेकर जाते हैं इस भवसागर के पार, मैं उनके निर्देशों का पालन कर सकूं, और उनका पालन करके फिर मैं आपके चरणों को प्राप्त करूं, और आपके चरणों में एक चरण धूलि बन सकूं। यही एक भक्त की प्रार्थना रहती है। तो अगर हम पाद सेवनम करते हैं, भगवान के चरणों की विभिन्न प्रकार से सेवा करते हैं, अल्टीमेटली हमें भगवान प्राप्त, और हमारा ह्यूमन जो ये शरीर है वो सफल होता है। इसके साथ मैं समाप्त करूंगी। अगर कोई कुछ कहना चाहता है, किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स है तो आप दे सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण एवरीवन, थैंक यू मारुति। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, वी विल अनम्यूट यू। एंड सेकंड ऑप्शन, आप चैट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करें, एंड जिनके मन में भी प्रश्न आ रहे हैं वो जरूर पूछें। थैंक यू। तो जब प्रश्न नहीं होते उसका मतलब सारी बात परफेक्टली समझ आ गई। Everyone is going back to Godhead very soon in this group. Okay, Puri हरनिया जी, यस बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान खुश होते हैं, वैसे अगर उनके डिवोटीज की सेवा करेंगे तो भी भगवान उतने ही खुश होंगे। डिवोटीज की सेवा को प्रायोरिटी दे या मतलब भगवान की डायरेक्ट सर्विस को? तो एक कहना है, एक कहावत है, इफ यू लव मी यू लव माई डॉग। यस, सुना आपने। तो कई लोग टेक्निक अप्लाई करते हैं। आई डोंट नो, मैंने शायद कुछ मूवीज में देखा, जब मैं मूवीज देखती थी
तो किसी लड़के को अगर किसी लड़की से फ्रेंडशिप करनी होती थी तो वो उसके डॉग को बहुत पैट करता था पार्क में जाके। तो डॉग को प्यार करता था, फिर लड़की को अच्छा लगने लगता था कि ये मेरे डॉग को प्यार कर रहा है, तो फिर वो लड़की ज्यादा इंक्लाइंड, फेवरेबली इंक्लाइंड हो जाती। तो इफ यू वांट टू लव मी, यू लव माय डॉग। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, पहले हमें समझना चाहिए भक्त कौन है। भक्त भगवान के फेवरेट पीपल है। भगवान सबको प्यार करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषोस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। वैसे मैं समोहम हूँ, मैं सबको इक्वल हूँ, क्योंकि हम सभी भगवान की संतान, एवरीवन, इवन एन एंट, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई बर्ड हो, हर कोई भगवान की संतान है। आत्मा है लेकिन अलग शरीर में, राइट, अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार डिफरेंट शरीर प्राप्त। भगवान सबको इक्वली प्रेम करते हैं, लेकिन जो मेरे भक्त हैं, भगवान कहते हैं मैं फेवरेबली इंक्लाइंड रहता हूँ उनके प्रति। तो जो माता पिता है, हम देखते हैं, या अगर आप कोई टीम लीडर हो, किसी आप वर्क करते हो और आप कोई टीम लीडर हो, किसी ग्रुप के लीडर हो, तो आप देखोगे कि हर ग्रुप में या माता पिता के जितने भी बच्चे होते हैं उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े रिबेलियस होते हैं, और कुछ बच्चा, एक आधा बच्चा ऐसा जरूर होगा जो बहुत ओबीडियंट होता है। मम्मी पापा कुछ कहते हैं तो यस मम्मा, ओके पापा, वो मान जाता है जल्दी। तो हालांकि पेरेंट्स अपने सभी बच्चों के लिए इक्वली प्रोवाइड करें, बट दे विल बी somewhat more inclined, favorably inclined, lovingly inclined towards that child जो कि बहुत ओबीडियंट है। तो यही भक्तों के साथ होता है। भक्त बहुत ओबीडियंट होते हैं भगवान के, और होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए कह रहे हैं। तो जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े तो काके लागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो बताए, है ना। तो जब हम गुरु के या भक्तों के, भक्त हमें भगवान से जोड़ते हैं, है ना, क्योंकि भक्त हमें भगवान देते हैं, इसलिए भक्तों की सेवा ज्यादा आवश्यक है। और एक्चुअली भगवान तो हमें बाद में प्राप्त होते हैं, पहले तो भक्त मिलते हैं। तो अगर हम भक्तों की से प्रेम ना करें, भक्तों से हम द्वेष करें, भक्तों की सेवा ना करें, तो भगवान हमें कैसे स्वीकार। और प्रॉब्लम यही है कि भक्तों के बीच में आपस में इतनी खींचातानी हो जाती है, भक्त आपस में एक दूसरे से नहीं बनाते और चाहते हैं कि भगवान हमें मिल जाए। भगवान देख रहे हैं कि हम आपस में कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कृष्णा इज वॉचिंग। So we should be very much inclined, favorably inclined towards devotees. भक्तों की सेवा करनी चाहिए, और भक्तों की सेवा से फिर भक्त आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि भक्त भगवान को अपने हृदय में रखते हैं, भगवान उनके हृदय में रहते हैं। तो जब हम भक्त की सेवा करते हैं और भक्त हमसे प्रसन्न होते हैं, तो फिर वो हमें भगवान दे देते हैं। और भक्त कहता है कि यस, ये ठीक है डिवोटी, भगवान आप इसे स्वीकार कर सकते। और ये सारी रिपोर्ट राधा रानी के पास जाती है, क्योंकि शी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी। आपने देखा होगा राधा रानी का जो जनरली उनकी मुद्रा होती है वो ऐसे होती है, हाथ, या एक ऐसे होगी, दोनों में से एक होता है। एक हाथ ऐसा, तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो वो ऐसे करके वो रेकमेंड कर रही है कि यस, दिस डिवोटी सर्विंग वेरी नाइसली, ये ऑफेंसिव नहीं है, ये अच्छे से सेवा कर रहा है, प्लीज कृष्णा एक्सेप्ट है, ऐसे भगवान राधा रानी कहते हैं। या अगर वो हाथ ऐसे कर रही है, तो इसका मतलब जो हम ऑफेंसेस कर रहे हैं, जो हमारी नॉनसेंस है, और हम बहुत नॉनसेंस भी करते हैं एज डिवोटीज, राधा रानी उस नॉनसेंस को रोक रही है कि नहीं, नॉट येट, नॉट येट। तो इसलिए हमें रिकमेंडेशन तभी मिलेगी जब हम भक्तों को प्रसन्न करें। ठीक है, थैंक यू फॉर इट वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। हर्षिता, यस, बताइए, अनम्यूट कर लो हर्षिता। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच धन्यवाद। माता जी। आज के सेशन में मेरे काफी पर्सनल डाउट्स क्लियर हुए हैं, सो थैंक यू सो मच। एक डाउट था माता जी, और कि कई बार ऐसे होता है कि हम अपना 100% डाल रहे होते हैं, पर फिर भी बहुत ज्यादा टाइम ऐसे निकल जाता है एंड वी फील कृष्णा इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग विद अस। एंड कई बार ऐसा भी लगता है, जैसे मुझे कल रात ही लगा था कि कृष्णा इज हियरिंग मी बट ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन? यस, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। आई थिंक सभी के लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसी स्टेज आती है, कृष्णा इज रिस्पॉन्डिंग, बट द आंसर इज नो। What you're asking for, Krishna is saying no. That is why you're not getting it. That is the answer. Problem is, problem is with us. हम क्या करते हैं, हम भगवान को अपनी एक शॉपिंग लिस्ट देते हैं कि मुझे ये चाहिए,
साथ में भगवान मैं आपकी भक्त भी बनना चाहती हूँ, और भक्त बनना चाहती हूँ तो भगवान कहते हैं ये भक्त बनना चाहती है, ये सब चीजें जो इसने मांगी है ये इसके लिए अच्छी नहीं है, ये फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम करेंगी इसकी लाइफ। तो भगवान कहते हैं आंसर मैं दे रहा हूँ, आंसर इज नॉट यस, आंसर इज नो, या फिर नॉट येट। कृष्णा नोज द बिगर पिक्चर। भगवान हमें भी जानते हैं, भगवान ये भी जानते हैं क्या चीज हमारे भले के लिए है, क्या चीज हमें फायदा करेगी, क्या चीज नुकसान करेगी। ऑफ कोर्स कृष्णा इंडिकेशंस देते हैं, अगर कोई चीज हमारे अच्छे के लिए नहीं है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेशंस आते हैं, लेकिन हम खुद अपने एक माइंडसेट में इतने फिक्स्ड होते हैं। कई बार वी आर सो स्टबर्न आल्सो, डोंट टेक इट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू बट आई एम जस्ट टॉकिंग जनरली, कि हम समटाइम्स वी आर सो स्टक इन आवर ओन माइंडसेट कि मुझे यही चाहिए और यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। तो वो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता। तो जब हमें आंसर लगता है भगवान आंसर नहीं दे रहे, भगवान कह रहे थे नहीं, कृष्णा इज स्क्रीमिंग नो यू डोंट नीड इट, इट्स नॉट गुड फॉर यू, राइट। और अल्टीमेटली हमारा संबंध जो है वास्तव में वो भगवान के साथ है, जो हमारा ट्रू रिलेशनशिप है वो भगवान के साथ ही है। बाकी जितनी भी चीजें इस संसार की हैं वो सब टेम्पररी हैं, और एज लाइफ प्रोग्रेसेस दिस इज समथिंग दैट एवरीवन रियलाइजेस, यू नो। अभी यंग एज में नहीं रियलाइज होता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है चीज रियलाइज होती है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी एंड एक्चुअली इट इज नॉट रिलेटेड टू मी ऑन। The only perfect and pure and real relationship that I have is with Krishna. और उस रिलेशनशिप के लिए जब हम प्रयास कर रहे हैं भगवान से, तो भगवान की एक आदत है, भगवान हमारे प्रयास को बहुत सीरियसली लेते हैं। उनका एक स्वभाव है, वो व्यक्ति है ना, तो उनका एक नेचर है। कोई छोटी सी भी अगर सेवा करेगा उसको सीरियसली ले लेते हैं कि अरे ये तो मुझ में इंटरेस्टेड है, दिस गर्ल इज इंटरेस्टेड इन मी। Then Krishna becomes interested in you. एंड कृष्णा का फिर क्या नेचर है कि जिस चीज में कृष्ण को इंटरेस्ट आ जाए फिर वो और किसी के लिए उसको छोड़ते नहीं है, वो कहते हैं ये मुझे चाहिए। ना इफ कृष्णा वांट्स यू फॉर हिमसेल्फ, व्हाई विल ही लीव यू फॉर द मटेरियल वर्ल्ड? वो क्यों छोड़ेंगे तुम्हें? ऐसी कोई भी क्यों आकर्षण देंगे, कोई भी प्रलोभन क्यों देंगे जो तुम्हें इस भौतिक जगत में जरा सा भी अट्रैक्शन दे? जब वो कृष्णा नाउ गॉट यू गॉट कृष्णा टू बी इंटरेस्टेड इन यू, राइट? नाउ ही इज इंटरेस्टेड, ही विल नॉट लेट एनीथिंग एल्स come in between you and him. He will take you fully because you belong to Krishna. Each of us belongs to Krishna because we all have a unique relationship with Krishna. हम सब आत्माओं का कृष्ण से एक यूनिक संबंध है। हम सभी कृष्ण को एक यूनिक वे में सेटिस्फाई करते हैं, एंड कृष्णा हैंकर्स फॉर दैट सेटिस्फैक्शन। दैट इज व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन अस। ठीक है, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। रिधि कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। Okay. यस Which माताजी। quality should I focus on first? Surrender, faith, gratitude, or humility? Like which can be the most important if we choose one at a time? Uh, yes, the first quality is um, avyabhicharini bhakti. Avyabhicharini means only dedicated to Krishna and no one else. I think this is what we all want in our relationships, in any relationship, right? Loyalty, है ना? हम कहते हैं this person should be loyal to me, चाहे वो कोई भी relationship, loyalty is the first. What Krishna wants is, तो उसमें surrender आ सकता है कि हम भगवान के प्रति सरेंडर हों और किसी चीज के प्रति सरेंडर ना हो। This is one thing that we need to have to get Krishna to look at us. Once we get that, then everything else will. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो है हमें क्या करनी है, हमें अपने आप को समर्पित करना है कृष्ण के प्रति। और अगर वो समर्पण चाहिए उसके लिए ह्यूमिलिटी भी चाहिए। ह्यूमिलिटी कैसे आएगी? वो तब आएगी जब ये संसार से हमें बहुत कठोर चीजें मिलेंगी, संसार में कष्ट मिलेगा, तो ह्यूमिलिटी क्या आती है? ओह, आई एम नोबडी। आती है ना ये ह्यूमिलिटी, जब हम अपने आप को देखते हैं कि मैं कितना वीक हूँ, वीक, नो स्ट्रेंथ एट ऑल, नो पावर एट ऑल, है ना?
इतनी भी पावर नहीं है कि हम अपनी आईज की ब्लिंकिंग को रोक सकें, इतनी भी हमें शक्ति नहीं। तो जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, ऑफ कोर्स दैट इज ह्यूमिलिटी, तो फिर भगवान के प्रति हम पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। ओनली कृष्ण एंड नो वन एल्स। फिर कृष्ण जो है वो हमारी तरफ आकर, दिस इज द फर्स्ट थिंग कृष्णा वांट्स। और ये आप भगवत गीता के 13 चैप्टर में पढ़ सकते हो। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अव्यभिचारिणी। भगवान कहते हैं 13 चैप्टर में, 18 चैप्टर में भी ये वर्ड आता है अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी का क्या अर्थ है? व्यभिचार किसको कहते हैं? व्यभिचार मीन्स किसी दूसरे के साथ संबंध कर। इफ यू आर मैरिड टू समवन, यू हैव अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स, राइट? व्यभिचार इसको कहते हैं, है ना, इलिसिट रिलेशनशिप। भगवान कहते हैं अव्यभिचारिणी, नो व्यभिचार, इधर उधर देखना अलाउड नहीं, केवल कृष्ण, केवल के प्रति समर्पण। हम्म? जब ये भी हमारा भाव होता है तो नेचुरली फिर हमारी भक्ति आगे, दिस इज द बेसिस जिसपे भक्ति आगे बढ़े। ठीक है। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल क्वेश्चन रिद्धि, बहुत सुंदर प्रश्न था, लेकिन मैं आपको देख नहीं पाई, का कैमरा ऑफ। दिख जाती है आप तो मुझे और अच्छा लगता। जी हर्षिता, बताइए। हरे कृष्णा माता जी, एक और क्वेश्चन है जी कि जैसे ऐसा भी होता है ना कि हम अपना 100% डाल रहे हैं तो प्लीज कृष्णा, पर वहां से रेसिप्रोकेशन नहीं आ रहा, तो हाउ टू केटर दैट फीलिंग? क्या कोई गाना इसमें कौन सा फिट बैठेगा कि आग को और भड़काया जा रहा है, प्रेम की अग्नि को और भड़काया जा रहा है ना? दिस इज कृष्णा इज रसराज। आई थिंक मैंने अपने जो एक सेशन पहले भी लिया था तब भी मैंने ये बात बोली थी, कृष्णा इज रसराज। भगवान रस का आस्वादन करते हैं। कृष्णा इंजॉयज टेस्ट। अब टेस्ट सिर्फ सब्जियों में या दाल सब्जी में, छोले भटूरे, इन चीजों में नहीं होता, टेस्ट रिलेशनशिप्स में भी होता है। तो जब आप 100% डाल रहे हो कृष्ण के प्रति, राइट, जैसे गोपियों के साथ देख लो ना, गोपियों के साथ क्या हुआ था कि जब रासलीला का समय आया तो भगवान जो है वो अंतर्धान हो गए, डिसअपियर हो गए, और गोपियां हर जगह भटक रही हैं। अगर आप पढ़ें 10वां स्कंद पढ़ें तो गोपियों की हालत देखने वाली है, दे एक्चुअली गो मैड, वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट पागल हो जाती है कृष्ण के वियोग में। लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान उस अग्नि को सुलगा रहे थे, क्योंकि जितनी अधिक सेपरेशन की फायर बढ़ेगी उतना यूनियन में आनंद आता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप 100% डाल रहे हो अपने रिलेशनशिप में विद कृष्णा एंड कृष्णा इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग, इट मीन्स कृष्णा वांट्स यू टू डू मोर, कृष्णा वांट्स टू एक्सट्रैक्ट। अभी और है तुम्हारे अंदर, भगवान से निकालना चाहते हैं। सोना जो है, सोने को तपाया जाता है अग्नि में, जब तक वो पूर्ण रूप से पिघल नहीं जाता तब तक उसका आभूषण नहीं बन सकता। बना कभी सब सोने को आप देखो, और जो गोल्ड का ओर होता है, रॉ फॉर्म होता है गोल्ड का, उसका कभी आभूषण बन सकता है? नहीं बन सकता ना। सोने को तपाया जाता है, पिघला दिया जाता है, जब वो अपना सारी जो इस चीज को वो होल्ड ऑन कर रहा था, है ना, जब उसे डिग किया जाता है, उसे निकाला जाता है, वो काफी चीजों से घिरा हुआ होता है, जो ओर फॉर्म में गोल्ड निकलता है। तो जब वो उस सब चीजों को छोड़ देता है और बिल्कुल पिघल के अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है और बह जाता है उस दिशा में, तब जाके फिर उसका आभूषण बनता है। तो लेट अस ऑल बिकम दैट ऑर्नामेंट एट कृष्णा's लोटस फीट। देखिए उसके लिए तपना पड़ता है, तपना तो पड़ेगा, भौतिक जगत में भी तपना पड़ता है ना। भौतिक जीवन आसान नहीं है, तपना पड़ेगा बहुत। तो अगर तपना ही है, अगर कष्ट लेना ही है, तो फिर बेस्ट चीज के लिए लेना, अगर कृष्ण के लिए ले, जहां सबसे आनंद, सबसे एक्चुअली सबसे अच्छा रिजल्ट भी वही मिलेगा। Okay. I think कुछ chat में था. Sometimes we feel very, very low because of some unexpected circumstances. So at that time, how can we develop our taste and concentration more in Krishna? By chanting Krishna's names, simply. Life is tough. बहुत डिफिकल्ट होती है जिंदगी, कई बार बहुत, कई बार
ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, जब आपका फेथ चैलेंज होता है, आपकी प्रैक्टिस चैलेंज हो जाती है, आपके इयर्स ऑफ डिवोशन चैलेंज हो जाते हैं, ये इतना कुछ करने के बाद भी मेरे साथ ये हो गया, मैंने इतनी भक्ति की फिर भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया। हाँ, क्या भक्ति का फायदा है, मेरे साथ भी ये हो गया, है ना। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस के लिए ही, फॉर टू प्रिपेयर अस फॉर दैट दैट मोमेंट, ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि लाइफ में ऐसे कई ओकेजन्स आएंगे जब आपको ऐसा फील होगा, उसी के लिए अपने आप को सशक्त कर लो। ये जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, जो आप डेली अध्ययन करते हो, डेली क्लासेस सुनते हो, वो इसीलिए है ताकि इतना आपको नॉलेज हो जाए, इतना ज्ञान हो, वो उस मोमेंट में सहारा देगा। जब वो टेस्ट आएगा, वो तभी मोमेंट्स आपकी हेल्प करेगा। उस मोमेंट में आपको हेल्प अभी की जो प्रैक्टिस है, जैसे एग्जाम जब आता है, तो जो आपने पूरा साल पढ़ाई की है, आंसर कितना देखा जाए तो एग्जाम होता है तो कई बार पैनिक भी तो हो जाता है, हाय मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है, तो एक मोमेंट के लिए, मेरे साथ जरूर होता था, मुझे लगता था अरे मुझे तो कुछ नहीं आता। जब मेरा एग्जाम सामने आता था, एंड देन आई वुड स्टार्ट रिकलेक्टिंग, अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, अच्छा इसमें ये लिखना है, और धीरे धीरे जो थॉट्स है वो फ्लो करना शुरू करते थे, और पूरा आंसर सामने पेज पे दिखाता, अरे सामने प्रकट हो गया, और लिख देती थी मैं। ऐसा होता है ना, मेरे साथ होता था, आई डोंट नो आपके साथ होता है कि नहीं, मे बी यू आर टू ब्रिलियंट ऑल ऑफ यू। तो अगर हमने पढ़ाई की अच्छे से, तो जब एग्जाम में लिखने की शक्ति आ जाएगी और बुद्धि आ जाएगी, तो वो जब टेस्ट आएंगे जीवन के, वो कहाँ से आएंगे, तभी तो आएंगे ना, जब हमने ये पढ़ाई अच्छे से की। और ये टेस्ट जरूर आएंगे। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में परीक्षाएं नहीं होंगी या कष्ट नहीं आएंगे। हम सब ने कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं पाप तो किए हैं, वो किस रूप में और कितने जन्मों पहले किए थे ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि पिछले जन्म का पाप आज मिलेगा, 100 जन्म पहले का भी पाप आज मिल सकता है। वी नेवर नो, यू डोंट नो द कर्मा की जो ये फिलोसफी, इट इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड वेरी ट्रिकी, मिस्टीरियस, बहुत मिस्टीरियस वे में कर्मा का वर्क कर, कब किस कर्म का फल मिलेगा वी डोंट नो। इसलिए जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं आप कीजिए, ताकि जब टेस्ट आए यू नो हाउ टू फेस। ओके, श्रुति जी आपका हैंड रेज है, बताइए। अनम्यूट कर लो श्रुति। जी बोलिए। आई कांट हियर यू फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, आप अनम्यूट हो लेकिन सुन नहीं रहा है। आप चैट पे भी लिख सकते, हाँ अब सुन रहा है, जी बोलिए। प्रणाम माता जी। जी माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि हमें ना कभी कभार फुल नॉलेज होती है किसी भी चीज की। जैसे हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं तो थियोरेटिकली वी नो, बट समटाइम्स व्हेन द क्राइसिस कम्स या व्हेन सच सिचुएशन कम्स, आवर नर्वस सिस्टम डजंट नो, तो फिर उस चीज को कैसे डील करना है? तो अपने आप के साथ थोड़ा कंपैशन रखना चाहिए। बी कंपैशनेट टू योरसेल्फ एंड टेल योरसेल्फ दिस टू शैल पास, ये भी चला जाएगा। हम ओके। सब पे दया करते हैं, हमें खुद पे भी दया करनी चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर फॉलन सोल्स ना। और हम कितना, अगेन मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ कि ओशन कितना बड़ा होता है। आप इमेजिन करो, जो ओशन इतना विशाल है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी लहरें हैं, उसमें एक छोटा सा जीवात्मा कैसे टॉर्चर किया जा रहा है ना। तो अपने आप पर दया करो और बोलो कि कोई बात नहीं है, यू विल बी ओके, एंड यू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु विल बिकम योर सपोर्ट। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए, डिवोटी फ्रेंड्स होने चाहिए, क्योंकि देन दे विल गाइड यू प्रॉपर्ली। अगर दूसरे फ्रेंड्स होंगे तो कई बार वो मटेरियलिस्टिक आइडियाज देते हैं। तो लाइक माइंडेड डिवोटी वैष्णवीज होनी चाहिए, जो हमें डायरेक्ट कर सके, हमारा सहारा बन सके। तो जब हम गिरने लगेंगे तो वो हमें खड़ा करेंगे, हमें बाजू से, जब हम गिरेंगे बाजू के नीचे बाजू डाल देंगे, दे विल कीप अस स्टैंडिंग, दे वोंट लेट अस फॉल डाउन। इसीलिए अपना डिवोटी सपोर्ट सिस्टम, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। वो ऐसे मोमेंट्स में हमारी हेल्प करते हैं। कई बार फिलोसफी नहीं काम आती है, जब दर्द उठता है ना, जब तकलीफ होती है, अगर हाथ में कट लग जाएगा तो दर्द तो उठेगा ना। पेन इज इनएविटेबल, suffering is optional, so pain is inevitable. Pain you will get, whether you suffer or not, and how much you suffer, that is up to you.
उसके लिए अपना इम्यून सिस्टम इतना अधिक स्ट्रांग बनाओ। वो कैसे? अपनी प्रैक्टिस से, डिवोशनल प्रैक्टिस से, अपने एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। एंड अगेन, हैव कंपैशन ऑन योरसेल्फ। कोई बात नहीं है, अगर ये हुआ है निकल जाएगा, और कोई बात नहीं, मैं अभी इतना नहीं शुद्ध हुई हूँ, इट्स ओके, कृष्णा इज स्टिल विथ मी। भगवान अभी भी मेरे साथ। ठीक है? आई थिंक देयर वाज समथिंग इन द चैट। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्ति में मन नहीं लगता है, तो कैसे भक्ति में मन लगाएं? आई थिंक कभी कभी ये तो हर समय ऐसा होता है। हर समय भक्ति में मन नहीं लगता है, इसीलिए इसको वैधि साधन भक्ति कहते हैं। वैधि मीन्स जो विधि के द्वारा की जाए, विधान के द्वारा, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ की जाए। अभी हम में से किसी का मन नहीं लगता है भक्ति में। किसी का मन करता है सुबह ऑफिस जाने को, किसी का मन करता है सुबह बेड से बाहर निकलने को। निकलते हो ना, है ना? बाय, बिकॉज इट इज वन ऑफ दस थिंग्स यू हैव टू डू देम। तो अभी सिर्फ एक नियम की तरह करो। अभी मन नहीं है, मन भक्ति में नहीं है। जब मन होगा तो नींद नहीं आएगी, तब वो टाइम अलग है। वो अभी आएगा वो टाइम। अभी सिर्फ एज ए, नॉट कंपल्शन इज नॉट द राइट वर्ड, बट एज अ कमिटमेंट करना चाहिए। हाँ, इट इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, तो डू इट एज अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ। नहीं भी दिल कर रहा तो भी करो। नहीं भी दिल करता तो भी करते रहो, करते रहो, और फिर टेस्ट डेवलप हो जाएगा। और जब टेस्ट डेवलप हो जाएगा तब आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है? तो आप सबके संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने सुंदर प्रश्न पूछे, इतनी इंटेलिजेंट गर्ल्स ने पूछे। आई एम सो सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। ना अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं इतनी इंटेलिजेंट गर्ल्स के बीच में आई हूँ। और अगेन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस ग्रुप को जितना ज्यादा आप बढ़ा सकें बढ़ाइए। आप इसके बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए, अगर आप किसी डिवोटीज को जानते हैं उन्हें बताइए, ताकि आप अपने साथ किसी एक को लेके जाए, ताकि द मोर यू गिव कृष्णा, द मोर यू गेट कृष्णा। ठीक है? सो ऑन दैट नोट हम लोग प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत कुशल प्रपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। Right. Hi, Krishna Madhuji. Thank you so much, Madhuji, once again for the wonderful session. And आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ही आते रहिए और हम सभी को गाइड करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक बार हम सभी माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम।